नमस्कार बंधुओं। पिछले कई वीडियो में हमने मेष से लेकर के सिंह लगन तक की चर्चा की। अलग अलग लगन के अनुसार कौन ग्रह किस लगन के लिए अच्छा होता है, कौन ग्रह किस लगन के लिए पापी होता है, ये खूब अच्छी चर्चा मैंने की है। संभवतः मुझे विश्वास है जो व्यक्ति नित्य इन वीडियो को देख रहा है वो निश्चित है कि एक दिन वो ज्योतिष जरूर जानेगा। मित्रों, कोई ज्योतिष जानना कोई मुश्किल काम नहीं है। यदि इस तरह से आप मेरे इन वीडियो को देखते रहेंगे, मैं आपको शीघ्रता से 1 महीने में खूब अच्छी तरह से ज्योतिष जानने वाले आप हो जाएंगे। आप कुंडली देखना शुरू करेंगे। देखिए, जब तक कुंडली देखेंगे नहीं तब तक ज्योतिष नहीं आएगा। आएगा कब? देखने से आएगा, अभ्यास से आएगा। अनाभ्यासेन विषम विद्या, बिना अभ्यास से विद्या विष हुआ करती है। जब तक ज्योतिष का अभ्यास नहीं करेंगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा। लेकिन अभ्यास करते रहेंगे और आप इन वीडियो को सुनते रहेंगे और कुंडलियों में इसको घटाते रहेंगे तो निश्चित ही 1 महीने में आप परफेक्ट ज्योतिषी बन सकते हैं। जो आप ज्योतिष जानकारी रखना आपको अच्छा आ सकता है। देखिए, शास्त्र तो इतने बहुत है। ज्योतिष शास्त्र 18 ऋषियों का बनाया हुआ ये शास्त्र है। उन महर्षियों ने ज्योतिष के विषय में खूब सारी चर्चाएं की। उसके बाद अनेक बड़े बड़े आचार्य हुए जिन्होंने ज्योतिष विषय पर खूब सारे ग्रंथ लिखे हुए हैं। ज्योतिष की अनेक प्रविधियां हैं। एक तरफ से चलते हुए काम नहीं चलेगा। मूलतः पहले आप बेसिक को अच्छा करिए। ज्योतिष बेसिक अच्छा हो गया, शास्त्र अध्ययन तो इसमें करना ही पड़ेगा। अगर आप सोचे कि नहीं हमने तो बस 1 महीने के ज्योतिष के वीडियो देख करके हम ज्योतिषी हो गए, उसके बाद ये तो ज्योतिष के बेसिक आपको फंडामेंटल यहां से मिलेंगे। उसके बाद आपको ग्रंथों में जाकर के ज्योतिष का स्वाध्याय तो नित्य करना पड़ेगा। रोज 20, 30, 50 कुंडलियों का अवलोकन करना पड़ेगा। सच बताऊं मित्रों, जब मैं ज्योतिष पढ़ने आया और ज्योतिष के विषय में आज से ठीक 32 वर्ष पहले जब आचार्य में पढ़ने लगे तो ज्योतिष के प्रारंभिक हम ज्ञान में घुस गए। तो उन दिनों मैंने एक टेलीफोनिक सर्विस प्रारंभ की दिल्ली में, ज्योतिष को टेलीफोन पर बताना। तो हम प्रतिदिन 50 कुंडलियां कम से कम देखते थे और उन 50 कुंडलियों का लाभ आज बहुत जीवन में आनंद आता है। जो वो अनुभव था प्रतिदिन का 50 कुंडलियों देखने का, 100 कुंडलियां देखी, ट्रायल सर्विस देनी, हर 5 मिनट सबको ट्रायल देना, तो ना कोई थकावट होती थी ना कोई बात होती थी। लेकिन वो आज अनुभव में आ रहा है कि वो प्रतिदिन की 20, 30, 50 कुंडलियां, 100 कुंडलियां देखने का आज कितना लाभ हुआ। आज बिना कुछ पुस्तक देखे हुए आपके समक्ष ये वीडियो बनाने का मुझे जो प्रेरणा मिली वो इसीलिए कि आपको अपने जीवन के अनुभव आपको बांटूं। मैंने जो 32 वर्षों में पढ़ करके देखा, 26 वर्षों में जो कक्षाओं में पढ़ा करके देखा, वो आपके समक्ष आए और आपके जीवन में वो उतरे ताकि आपको सरलता से समझ आ जाए। आइए आज कन्या लगन पर कुछ बात करें। कन्या लगन वाला व्यक्ति कैसे हुआ करता है, कैसी ये राशि है। जो मूल स्वभाव मैंने आपको बताया, ये 2 नंबर 2 से कटने वाली राशि है, इवन राशि है, स्त्री स्वभाव है, नामी कन्या है। इस लगन वाला व्यक्ति बड़ा सौम्य स्वभाव वाला होगा। स्वामी बुध है, तो बुध इसके लिए लगन और 10वें घर का मालिक बना। तो इस लगन वाले के लिए सबसे योग कारक ग्रह बुध हुआ। और बुध का अच्छा होने से ऐसा व्यक्ति बड़ा तीव्र दिमाग का होता है, गणितज्ञ होता है, वो शास्त्रज्ञ होता है, वो यादाश्त बड़ी तीव्र हुआ करती है। ऐसा कन्या लगन के लिए बुध का स्थिति हुई। मित्रों, आपको मैंने बताया कि कन्या लगन जब लगन में होगा, ये वैश्य राशि है। तो वैश्य राशि 2 और है इसके साथ, मकर और वृषभ। तो जब 6 नंबर लगन में होगा तो पंचम स्थान में 10 नंबर आएगा, 9वें स्थान में 2 नंबर आएगा। तो 2, 6, 10 का कोण बन गया। जो 2 नंबर में कोण बदला था वो थोड़ा सा हिल करके वही राशियां बदली है। जो 2 नंबर के लिए 6 और 10 थी, वो 6 के लिए 10 और 2 आ गई। इस तरह से हमें यह ज्ञात हुआ कि कन्या लगन वाले व्यक्ति के लिए शनि और बुध और शुक्र 3 ग्रह अच्छे हुआ करते हैं। जब कन्या लगन वाले के लिए शनि की महादशा आएगी, बुध की महादशा आएगी, शुक्र की महादशा आएगी, तो अत्यंत उसके लिए शुभदायक हुआ करेगी। ये तीनों ग्रह कन्या लगन के लिए अच्छे ग्रह हुआ करते हैं। गुरु कन्या लगन के लिए 2 केंद्र का स्वामी बनता है, 4थे और 7वें घर का। तो गुरु यहाँ सप्तमेश होने के कारण थोड़ा दूषित है
केंद्राधिपति होकर के अगर केंद्र में बैठा जाए, अपने घर में बैठ जाए, तो उसको कुछ दोष लगता है। लेकिन संभवतः प्राय केंद्राधिपति दोष छोड़ करके अगर गुरु कहीं अच्छी जगह में बैठा हुआ है तो चतुर्थेश और सप्तमेश होकर के गुरु की स्थिति के अनुसार गुरु भी इस लगन के लिए शुभत्व का ही परिचायक हुआ करता है। स्वास्थ्य को गड़बड़ ना करे गुरु, स्वास्थ्य को छोड़ करके बाकी सब चीजों में वो गुरु अच्छा कर सकता है कन्या लगन के लिए। तो चौथा ग्रह बृहस्पति हुआ, 3 बुध शुक्र और शनि हुए, तो ये 4 ग्रह तो इस लगन वाले के लिए प्राय शुभत्व का फल देते। इसके लिए शुक्र भाग्येश और द्वितीयेश है। द्वितीयेश का दोष होने के कारण उसमें दोष तो थोड़ा सा बोला है, लेकिन शुक्र बुध और शनि के मित्र होने के कारण यहाँ भाग्येश होने के कारण वो शुभ होगा। तो 4 ग्रह की हम चर्चा कर दी कन्या लगन के लिए। कन्या लगन के लिए मंगल ग्रह सबसे खराब है। जैसे मिथुन लगन के लिए था, ठीक कन्या लगन के लिए भी ऐसा ही हुआ करता है। तृतीयेश और षष्ठेश होने के कारण केवल पापी होता है। कन्या से जब हम गिनेंगे तो तीसरे घर में वृश्चिक आएगी, छठे घर में अष्टम घर में मेष आएगी। तो अष्टमेश और तृतीयेश होने के कारण इस मंगल सबसे खराब होता है इस लगन के लिए। तो मंगल खराब हो गया, 4 हमने शुभ बता दिए। चंद्रमा कन्या लगन के लिए एकादशेश होता है, वो प्राय शुभत्व ही होता है, न्यूट्रल हो जाएगा, दशा पापी होगी, लेकिन ये उसको हम सम रखते हैं, सामान्य स्थिति में रखते हैं। तो 4 ग्रह अनुकूल, चंद्रमा सामान्य और मंगल प्रतिकूल। अब रही सूर्य के बाद वो द्वादशीश होने के कारण, 12वें घर का मालिक सूर्य होने के कारण भी पापी हुआ करता है कन्या लगन के लिए। तो सूर्य और मंगल 2 अशुभ हुए, चंद्रमा सामान्य होगा 3, और 3 ग्रह अत्यंत शुभ हुए, शुक्र बुध और शनि, और गुरु सामान्य शुभ हुआ। इस तरह से 7 ग्रहों का कन्या लगन के जातकों के ऊपर क्या क्या प्रभाव हुआ करता है वो मैंने आपको सरलता से आपके समक्ष रखा। आशा करता हूं कि कन्या लगन वाले व्यक्ति इसको समझ करके अपने कुंडली का फलादेश करना सीख जाएंगे। अगले वीडियो में हम तुला लगन की बात करेंगे।